क्या क्या ना तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने, तो बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं क्या क्या, कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे, किसको किसको, किसके किसके साथ और किसका किसका। ये WH फैमिली वर्ड्स का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आने वाला है। आप बहुत बारी पूछते हो कि मैंने क्या क्या किया, या पूछते हो कि तुम दिन भर क्या क्या करते हो भाई, या पूछते हो क्या क्या ना तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने, तो बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और आप मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो? देखिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या की जो इंग्लिश होती है वो होती है व्हाट ऑल। क्या बोलते हैं? व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको लिखना पड़ेगा व्हाट ऑल। क्या लिखेंगे? व्हाट ऑल। तो क्या क्या हो गया? तो व्हाट ऑल। उसके बाद ये देखिए पास इंडेफिनिट टेंस है जिसको यूज ऑफ डिड भी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू, What did I not do? क्या बोलेंगे? What did I not do? देखना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाने का, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, फिर क्या लगाएंगे? डू। यानी मैंने क्या क्या नहीं किया। What all did I not do? इस तरीके से तुम दिन भर क्या क्या करते हो। तो ये यूज ऑफ डू डज का है। तो कैसे बोलेंगे आप? What do you? क्या बोलेंगे? What do you? सबसे पहले पूछ लेंगे, सॉरी आप लगाएंगे व्हाट ऑल, क्योंकि व्हाट ऑल का मतलब हो जाएगा क्या क्या। तो व्हाट ऑल डू यू डू होल डे। क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल डू यू डू होल डे, यानी तुम दिन भर क्या क्या करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या क्या ना तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने। तो आप कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट ऑल डिड आई, मतलब हमने का मतलब होता है मैंने क्या क्या नहीं दिया। तो व्हाट ऑल डिड आई नॉट गिव, राइट? तेरे प्यार को व्हाट ऑल डिड आई नॉट गिव टू योर लव। ठीक है ना? ऐसे करके, राइट? ऐसे करके। तो व्हाट ऑल डिड आई नॉट गिव टू योर लव, ऐसे तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट? एंड लास्ट में वी लव्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। प्लीज़ आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप समझ गए हैं तो। व्हाट डिड आई नॉट गिव यू टू योर लव, राइट? क्या क्या ना तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने, कि ओ दिल भर व्हाट ऑल डिड आई नॉट गिव टू योर लव, इस तरीके से। या दिल भर लास्ट में लिख दीजिए स्टार्टिंग में, माई लव व्हाट ऑल डिड आई नॉट गिव यू टू योर व्हाट, ऐसे कर गिव टू योर लव, ऐसे करके बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाला था जिसको कहते हैं कहाँ कहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है कहाँ कहाँ। तो कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? इसके लिए आप बोलते हो वेयर ऑल। क्या बोलते हैं? वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हो। मोस्टली हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम क्लासेस लेते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्या यहीं पढ़ाते हैं या फिर और कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं सर आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हो। तो अंग्रेजी कैसे होगी? सबसे पहले लिखेंगे वेयर ऑल। हमेशा देखिए क्वेश्चन वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में। क्लियर? तो क्या हो गया? व्हाट ऑल यूज ऑफ डू डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये। क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल डू यू, इतना बोलते हैं। व्हाट ऑल डू यू टीच, ऐसे बोलते हैं कि सर आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हो। तो व्हाट ऑल का मतलब हो गया कहाँ का, सॉरी वेयर ऑल का मतलब हो गया कहाँ कहाँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है आप कहाँ कहाँ रहते हो। आप यहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, और कहाँ कहाँ रहते हो। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले लगाएंगे वेयर ऑल। क्या लगाएंगे? वेयर ऑल। मेरे साथ आप भी लिखते जाइए। क्या बोलेंगे? वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी यूज ऑफ डू डज का है। तो क्या बोलेंगे? वेयर ऑल डू यू, इस तरीके से। क्या बोलेंगे? वेयर ऑल डू यू लिव। वेयर ऑल डू यू लिव यानी आप कहाँ कहाँ रहते हो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको कहते हैं मंजिका कहाँ कहाँ बात करती है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बहुत कोशिश किया। तो बोलेंगे मंजिका कहाँ कहाँ बात करती है। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है? ऐसे बोलेंगे वेयर ऑल। क्या बोलेंगे? वेयर ऑल। तो यूज़ ऑफ डू डज का यानी पहले क्या लगा? डज लगाऊंगा। डज इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मंजिका का एक ही है। क्या बोलेंगे? वेयर ऑल डज मंजिका, ऐसे बोलेंगे। वेयर ऑल डज मंजिका टॉक। वेयर ऑल डज मंजिका टॉक यानी मंजिका कहाँ कहाँ बात करती है। आपके लिए एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, वो है वह कहाँ कहाँ जाती है। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो है कि कब कब। इसको कहते हैं कि एक्चुअली कब कब। कब कब इंग्लिश क्या होती है देख लेते हैं। इसको कहते हैं एक्चुअली व्हेन ऑल। क्या बोलते हैं? व्हेन ऑल। ध्यान से देखना आप कब कब पढ़ाई करते हो। देखिए अगर आप जानते हो तो मुझसे पहले आप इसको कमेंट कर सकते हैं तुरंत वीडियो को पॉज करके। ये आप कब कब पढ़ाई करते हो। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे व्हेन ऑल। क्या लिखेंगे? व्हेन ऑल। उसके बाद देखिए यूज ऑफ डू डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये
क्या है, सेंटेंस है। तो व्हेन ऑल आप पढ़ाई करते हो, सबसे पहले डू लगाएंगे फिर यू लगाएंगे। यू सब्जेक्ट यहाँ पर यू है इसलिए इसके पहले डू लगा, डज नहीं लगा। व्हेन ऑल डू यू स्टडी, व्हेन ऑल डू यू स्टडी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर आप कब कब पढ़ाई करते हैं, ऐसे करके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आप कब कब क्लास लेते हैं, यानी कि आप कब कब क्लास को टेक करते हैं, राइट। तो कब कब की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन ऑल, क्या लिखेंगे, व्हेन ऑल, उसके बाद तुरंत लगाने का आप, तो व्हेन ऑल डू यू, देखिए यहाँ पर डू इसलिए लगा क्योंकि यहाँ यू है, यू के साथ हमेशा डू लग देगा इस क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस में, राइट। देखना, तो व्हेन ऑल डू यू, क्लास लेने का होता है टेक क्लास, व्हेन ऑल डू यू टेक क्लास, ऐसे करके, क्लियर, व्हेन ऑल डू यू टेक क्लास, यानी आप क्लास कब कब लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वह कब कब झूठ बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है, तो क्या बोलेंगे, वह कब कब के, मतलब कब कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन ऑल, तो वह कब कब, तो व्हेन ऑल डज, क्या लगाऊंगा, व्हेन ऑल डज सी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर एक प्रोनाउन आ गया, इसलिए व्हेन ऑल डज सी लगाऊंगा। उसके बाद लास्ट में वर्ब रहेगी टेल अ लाई, क्या बोलूँगा, टेल अ लाई, इस तरीके से। देखिए लाई मतलब झूठ होता है, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, इस तरीके से हो गया, यानी कि वह कब कब झूठ बोलती है, व्हेन ऑल डज सी टेल अ लाई, इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक सेंटेंस है, वे लोग कब कब लड़ाई करते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वाला समझ में आ गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको जरूर कमेंट करेगा ताकि मैं समझ पाऊँ, मैं समझा पाया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जिसको कहते हैं कैसे कैसे। कहते हैं हमारे पास हो गया कैसे कैसे। देखिए कैसे कैसे की इंग्लिश होती है हाउ ऑल, क्या होती है, हाउ ऑल। देखिए आप कैसे कैसे बोलते हैं, सबसे पहले आप लगाएंगे हाउ ऑल, उसके बाद आप लगाएंगे डू यू, क्या लगाएंगे, डू यू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये भी सेंटेंस है। हाउ ऑल डू यू, उसके बाद बोलना का क्या होता है, हाउ ऑल डू यू स्पीक, यानी आप कैसे कैसे बोलते हो, राइट। इसी तरीके से आप कैसे कैसे लिखते हो, तो कैसे आ जाएगा, सेम देखिए ऐसे रहेगा, हाउ ऑल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डू यू, क्या लिखेंगे, हाउ ऑल डू यू। लास्ट में बोलते थे तो हो गया स्पीक, यहाँ लिखते हो गया तो हो गया राइट। यानी कि आप कैसे कैसे लिखते हो मैम, कभी इस तरह कभी उस तरह कभी सीधा, तो कैसे कैसे लिखते हो ऐसे बोल के। नेक्स्ट हमारे पास होता है वह कैसे कैसे लड़ाई करती है, तो कैसे बोलेंगे आप, सबसे पहले बोलने का हाउ ऑल एंड आफ्टर दैट क्या बोलेंगे, डज सी। डज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर यानी सी आ गया प्रोनाउन, तो हाउ ऑल डज सी, लड़ाई करना होता है फाइट, राइट। वह कैसे कैसे फाइट करती है, इस तरीके से। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है वह कैसे कैसे अपना काम कंप्लीट करता है। बहुत कठिन होता है कामों को कंप्लीट करना, तो कोई लड़का है और पूछ रहा है कि भाई वह कैसे कैसे अपना काम कंप्लीट करता है, इस तरीके से। आपको प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है अगर आपको ये तीनों समझ में आ गया कैसे कैसे था। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। मेरे पास देखिए किसको किसको, ये देखिए क्या होता है किसको किसको के लिए। सबसे पहले देखिए लड़कियाँ किसको किसको धोखा देती हैं, आप किसको किसको प्यार करते हो, वह किसको किसको पढ़ाती है, आप किसको किसको जानते हो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये होता है किसको किसको, और किसको किसको की इंग्लिश होती है एक्चुअली whom all, क्या बोलते हैं whom all। तो किसको, लड़कियां किसको किसको धोखा देती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट होता है एक्चुअली बोलते हैं whom all, क्या बोलेंगे whom all do girls, मतलब एक लड़की की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सारी की कर रहा हूँ, तो whom all do girls, राइट। ऐसे करके बोलेंगे डिसीव, क्या बोलते हैं डिसीव, या बोल दीजिए चीट, यानी लड़कियां किसको किसको धोखा देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है आप किसको किसको प्यार करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आप किसको किसको प्यार करते हो, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे whom, उसके बाद लगाएंगे ऑल, तो किसको किसको का हो गया। नेक्स्ट होता है whom ऑल डू यू। डू यू इसलिए लगा क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए डू लगा, लड़कियां प्लूरल है इसलिए डू लगा, यहाँ पर सिंगुलर होता तो डज लगता। तो whom ऑल डू यू लव, यानी आप किसको किसको प्यार करते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है वह किसको किसको पढ़ाती है, तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे whom all, उसके बाद क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर यानी सी है, तो whom all does सी, पढ़ाती यानी लड़की है पढ़ाती है, whom all does सी टीच, यानी वह किसको किसको पढ़ाती है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं आप किसको किसको जानते हो। ध्यान से देखना, आप किसको किसको जानते हो, तो किसको किसको इंग्लिश पहले लिखेंगे फिर ये फिर वो। अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आपको whom all भी समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। हमारे नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यानी किसके किसके साथ, यानी आप किसके किसके साथ पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं आप किसके किसके साथ बात करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप किसके किसके साथ, मतलब कि वह किसके किसके साथ पार्क जाती है। तो किसके किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, देखिए किसके किसके साथ की इंग्लिश होती है विद whom all, विद whom
ऑल, राइट, इस तरीके से बोलते हैं। तो किसके किसके साथ का अंग्रेजी क्या होगी सबसे पहले, ऐसे। सबसे पहले मैं लगाऊंगा विद, क्या लगाऊंगा, विद। इसको विथ नहीं पढ़ते हैं, जैसे विथआउट नहीं होता बल्कि विदाउट होता है। तो ये क्या हो गया, विद हुम ऑल, क्या बोलते हैं, विद हुम ऑल, उसके बाद डू यू, क्या लगाएंगे, विद हुम ऑल डू यू स्टडी, यानी आप किसके किसके साथ पढ़ाई करते हो। घर के लोग पूछते हैं ना इस तरीके, बेटा किसके साथ पढ़ाई करते हो आप, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, ऐसा सारा बता देते हो। तो विद हुम ऑल डू यू स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जिसको कहते हैं आप किसके किसके साथ बात करते हो। तो सबसे पहले देखिए हम लगाएंगे यहाँ पर विद हुम, क्या लगाएंगे, विद हुम ऑल, यानी किसके किसके साथ। उसके बाद मैं लगाऊंगा डू यू, क्या लगाऊंगा, डू यू, यानी किसके किसके साथ बात करते हो, तो डू यू टॉक, विद हुम डू यू टॉक। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वह किसके किसके साथ पार्क जाती है। प्लीज़ डियर, अगर आपको ये वाला समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ये तीसरा वाला सेंटेंस जो आपके सामने मैंने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं किसका किसका। प्लीज़ अगर आप इसकी इंग्लिश जानते हैं ना, यानी व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ, व्हाट इज़ द राइट इंग्लिश ऑफ, यानी व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ किसका किसका, किसका किसका की इंग्लिश क्या होती है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। एंड होप दैट आपको WH फैमिली का ये वाला छोटा सा एक लेक्चर जरूर समझ में आएगा। एंड आपको समझ में आएगा प्लीज़ जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जितेंगे इस चैनल को, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।